हेलो दोस्तों, सो आज हमारा ये 17th लेक्चर है चैप्टर नंबर 4 काइनेमेटिक्स का, जो कि हम मोशन इन प्लेन पढ़ रहे हैं। और इस लेक्चर में आज पढ़ेंगे हम हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में। ठीक है, जैसे हमने लास्ट 2 लेक्चर्स में पढ़ा था प्रोजेक्टाइल मोशन, जनरल प्रोजेक्टाइल मोशन बेसिकली, और प्रॉब्लम्स को हमने देखा था। तो उसी तरह से आज हम देखेंगे हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। दो कॉन्सेप्ट सेम ही है, मगर हॉरिजॉन्टली आप कैसे सॉल्व करोगे क्वेश्चन को, मतलब हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन को, उसको हम आज इस लेक्चर में देखेंगे। तो चलिए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक मैं लिख देता हूँ हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। ऑल राइट, सो ये हमारा टॉपिक हो गया। तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन का मतलब हुआ कि आपने बॉडी को थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री पे प्रोजेक्ट किया। ठीक है, मतलब हॉरिजॉन्टल से आपने 0 डिग्री पे आपने फेंक दिया बॉडी को, तो बॉडी कैसे मूव करेगा और उस समय क्या क्या उसकी रेंज होगी, क्या टाइम ऑफ फ्लाइट होगी, इन सब चीज़ों को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए सपोज़ मैंने कोई एक हाइट ले लिया और इस हाइट से बॉडी को फेंका गया, तो बॉडी को यहाँ से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया गया। तो एक्चुअल क्या होता है, बॉडी ऐसे प्रोजेक्टाइल मोशन की तरह, मतलब पैराबोलिक पाथ में बॉडी यहाँ ग्राउंड पे गिर जाएगी। ठीक है, और आपने सपोज u स्पीड से फेंक दिया, थीटा हमारा 0 है, तो आपको पूछा जाता है कि यहाँ आप बता दो रेंज इसका क्या होगा। ठीक है, आप इसकी रेंज की वैल्यू निकाल लो। और सपोज़ आपको हाइट दी हुई है, तो आपको ये भी पूछा जा सकता है कि इसकी टाइम क्या होगी। तो काफ़ी सिंपल है, मतलब आपको कोई प्रोजेक्टाइल मोशन का फॉर्मूला यूज़ नहीं करना है, आप नॉर्मल इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ कर सकते हो। तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन का मतलब हुआ कि ये इसको आप ब्रेक कर सकते हो 2 पार्ट में, हॉरिजॉन्टल मोशन प्लस वर्टिकल मोशन टुगेदर। तो आप देख सकते हो यहाँ एक हॉरिजॉन्टल मोशन है और एक वर्टिकल डाउनवर्ड मोशन है। यहाँ अप मोशन नहीं है, यहाँ सिर्फ डाउनवर्ड मोशन है। तो हॉरिजॉन्टल प्लस डाउनवर्ड मोशन इज टोटल इक्वल टू हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। तो डाउनवर्ड मोशन में हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, तो वहाँ आप इक्वेशन ऑफ मोशन को अप्लाई करोगे। हॉरिजॉन्टल मोशन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो आप वहाँ सिंपल स्पीड इनटू टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस, या फिर डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड बाय टाइम, नॉर्मल यूनिफॉर्म मोशन की फॉर्मूला आप हॉरिजॉन्टल मोशन में यूज़ कर सकते हो। तो ठीक है, रेंज निकालने के लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, आपको रेंज का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। वो एक्चुअल वो फॉर्मूला नहीं जो आप गेस कर सकते हो कि जो मैंने बताया था कि उसको अवॉइड करना है आपको याद रखने से। रेंज का आप नॉर्मली फॉर्मूला यूज़ करोगे स्पीड इनटू टाइम। आपको हॉरिजॉन्टल स्पीड पता है u, आपको सिर्फ टाइम चाहिए। तो कितने टाइम में वो नीचे यहाँ पे, सपोज मैं ये पॉइंट लेता हूँ a और पॉइंट b, तो पॉइंट a से भी जाने में कितना टाइम लगेगा, पॉइंट a से भी जाने में सेम उतना टाइम लगेगा जितना कि आप सपोज a पॉइंट से किसी बॉडी को ड्रॉप करते हो। तो ड्रॉप करना और किसी वेलोसिटी फेंकना, दिस इज इक्विवेलेंट एक्चुअली टाइम के मामले में। यदि आपने साइमल्टेनियसली सपोज आपने एक बॉडी को रिलीज़ किया और साथ में साथ आपने किसी वेलोसिटी से फेंक दिया, तो दोनों ग्राउंड पे सेम ही टाइम पे टकराएगी, ये फैक्ट है। और इस फैक्ट क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि इसमें लॉजिक इन्वॉल्व है कि इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी दोनों केस में सेम है, 0 है, तो दोनों को वर्टिकल मोशन हाइट ट्रेवल करने में सेम टाइम लगेगा। और ऐसे एक और एग्जांपल मैं ले सकता हूँ, सपोज एक टेबल है, उस टेबल पे आपने 3 बॉल्स को डिफरेंट स्पीड से हॉरिजॉन्टल में फेंक दिया, एक को इधर फेंक दिया, एक को इधर फेंक दिया, एक को सामने फेंक दिया, डिफरेंट स्पीड से, तो तीनों सेम टाइम में ग्राउंड पे रीच हो गई। इस तरह के कुछ क्वेश्चन थ्योरेटिकल आ जाते हैं, तो लॉजिक हमारा ये है। तो वर्टिकल मोशन में आप सिंपली यूज़ कर सकते हो फॉर्मूला s इक्वल्स टू हाफ इंटू जी इंटू टी स्क्वायर। तो आपका टाइम आ गया √2h/g। तो इतना टाइम लगेगा उसको नीचे आने में। सो टाइम ऑफ a टू b होगा √2h/g। तो आप रेंज आपका निकाल सकते हो। रेंज का क्या हो जाएगा, रेंज इक्वल्स टू स्पीड इंटू टाइम, सो u इंटू टी, और t हमारा 2h/g। तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, दैट्स इट, इसमें कुछ नहीं करना है। तो ये हमारा इसका नॉर्मल डेफिनेशन हो गया। ठीक है, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन का। तो चलिए इससे रिलेटेड मैं एक क्वेश्चन आपको देता हूँ। सपोज एक टावर की हाइट 80 मीटर है और आपने प्रोजेक्ट कर दिया इसको 40 मीटर पर सेकेंड से। आपको निकालना है कि ये कितने समय के बाद यहाँ पे गिरेगा और इसका कितना इसका रेंज होगा, ये दोनों आपको कैलकुलेट करना है।
ठीक है। तो हम प्रीवियस फॉर्मूला को कुछ भी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, हम क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ करेंगे। सो AT इक्वल्स टू हाफ इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर, सो 5 16, सो टी हमारा 4 सेकेंड आ गया। अब देख लो कितना फास्ट क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। अब ओरली सॉल्व कर सकते हो, 4 सेकेंड टाइम है तो रेंज हो जाएगा 40 इंटू 4, सो 160 मीटर। डेट्स इट, दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं एक देता हूँ, थोड़ा सा और टिपिकल, थोड़ा सा टफ। 1 मिनट, क्वेश्चन यहाँ आ गया है तो आप इसको ट्राई कर सकते हो। ठीक है, तो आई थिंक ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है इस टॉपिक का। ओके, तो चलो इसको आपको ट्राई करना है। आप चाहो तो स्क्रीन पॉज कर सकते हो और इसको अटेम्प्ट करो आप, उसके बाद फिर आप आंसर आप मैच कर लेना। तो मैं क्वेश्चन रीड कर देता हूँ। क्वेश्चन है हमारा, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर 2 particles A and B आर प्रोजेक्टेड साइमल्टेनियसली, ओके, with 3 meter per second, 4 meter per second in horizontally opposite direction at t equals to 0. So एक हाइट टावर से, एक हाइट ऑफ द टावर, टॉप ऑफ द टावर से आपने 2 स्टोन को और 2 पार्टिकल को डिफरेंट अपोजिट डायरेक्शन में फेंका। एक को 3 से फेंक दिया, एक को 4 से फेंक दिया इनिशियली। ओके, तो उसके बाद क्या हुआ, क्वेश्चन आपसे पूछा है कि किसी भी पर्टिकुलर टाइम के बाद उसकी एंगल क्या होगी। तो काफ़ी सिंपल है, हॉरिजॉन्टल स्पीड जो होगी वो 3 और 4 ही होगी, वो तो चेंज नहीं होगी दोनों की, बस वर्टिकल स्पीड चेंज होगी। और वर्टिकल स्पीड आई थिंक चूँकि इनिशियल वर्टिकल स्पीड दोनों की बराबर थी, तो वर्टिकल स्पीड इस टाइम पे दोनों की बराबर होगी। तो आपको एंगल निकालना है, तो आप U1 एक्चुअली V1 निकाल लो और V2 निकाल दो, दोनों की फाइनल स्पीड उस टाइम पे, और उसके बाद उसका डॉट प्रोडक्ट आप ले लो तो आपको एंगल आ जाएगा। ठीक है, तो मैं सबसे पहले V1 निकाल देता हूँ। सपोज़ मैंने बॉडी को यहाँ मैं डायग्राम बना देता हूँ। सपोज़ मैंने बॉडी को यहाँ फेंक दिया 3 मीटर पर सेकेंड से, और इसको मैंने फेंक दिया 4 मीटर पर सेकेंड से। तो बॉडी कैसे ट्रेवल करेगा, मैं डायग्राम बना देता हूँ, ऐसे कुछ ट्रेवल करेगा। ठीक है, तो किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे बॉडी A और B पे पॉइंट होगा तो उसकी वेलोसिटी कुछ होगी, और इस दोनों के वेलोसिटी के बीच आपको एंगल निकालना है। तो आप डॉट प्रोडक्ट से आप एंगल निकाल सकते हो। तो चलिए V1 कैलकुलेट करते हैं। V1 की हॉरिजॉन्टल स्पीड सेम होगी, तो हॉरिजॉन्टल हमारा 3i कैप मैं लिख देता हूँ, और वर्टिकल स्पीड G इंटू टी होगी, नेगेटिव डायरेक्शन में होगी तो मैं लिख देता हूँ -10 इंटू टी जे कैप। तो ये हमारा V1 है। और चलिए V2 भी निकाल देते हैं। V2 हमारा हो जाएगा -4i कैप एंड -10 टी जे कैप। तो हमारा ये दोनों आ गया। टाइम की वैल्यू भी दी हुई है, आप चाहो तो टाइम की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। तो टाइम की वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये आ जाएगा 3i कैप -10 इंटू 10, सो ये हमारा 2√3 जे कैप हो जाएगा, और -4i कैप, और ये भी सेम हो जाएगा, वर्टिकल स्पीड दोनों के सेम होगी। अब इस दोनों वेक्टर के बीच आपको एंगल निकालना है, तो हमारे पास फॉर्मूला होता है V1 डॉट V2 इक्वल्स टू V1 मैग्नीट्यूड V2 मैग्नीट्यूड एंड कॉस थीटा। ये हमारा डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला है। तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, कॉस थीटा की वैल्यू दोनों की डॉट प्रोडक्ट, दोनों का डॉट प्रोडक्ट आप कैलकुलेट करोगे तो -12 आई कैप आएगा को साथ में जोड़ लोगे, और प्लस 2√3 इंटू 2√3 हो जाएगा 4 इंटू 3, सो 12। ओके, ये तो 0 आ गया, तो आई थिंक इसको करने की कोई ज़रूरत नहीं है। डिनोमिनेटर को आप V1 और V2 ऐसे रहने दो, क्योंकि हमारा ये 0 आ गया। तो इसका मतलब है कि दोनों इस टाइम पे कितना एंगल बनाएगा, ये दोनों 90 डिग्री एंगल बनाएगा। तो आई थिंक ऑप्शन दिया है 90 डिग्री, यस, सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। ठीक है, तो इस तरह से हम हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए ये हमारा था हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे, आई थिंक हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। तो चलिए हम नेक्स्ट लेक्चर में इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी के बारे में जानते हैं।